किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन वर्ष 1774 में स्थापना हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए, अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, लेकिन वर्ष 1774 में स्थापना हुई। उस समय 1+3 एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब अधिनियम 1935 में आया और संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 में नई दिल्ली में की गई। उस समय 1+7 थे, मीन्स एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, है ना। मतलब किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, है ना। और फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 1937 को मतलब जारी हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ, साथ था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, आपसे कोई पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम कहे या अंतिम कहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल, अगर भारतीय बात कहेगा तो गोपालचारी, और अगर कहेगा स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, अगर भारतीय ना कहे केवल पूछे स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अधिनियम जाना जाता है? देखिए, 1919 को हम जानते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्स-बोर्ड सुधार, और 1909 को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। किस योजना के आधार पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था? देखिए, किस योजना के आधार पर? तो कैबिनेट मिशन कब आया था, पहले आप याद कर लीजिए। कैबिनेट मिशन हमारा आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के ही आधार पर, कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, और इसमें 3 लोग आए थे, है ना। मतलब कैबिनेट मिशन जब आया तभी ये हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था। किस योजना के आधार पर भारत में संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन होगा। आगे चलते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। और प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष, देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ संविधान समिति, संघ में है हमारे कौन? नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू हैं, और प्रांत संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। चलते हैं आगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली हुई थी, और उस समय अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और सच्चिदानंद सिन्हा को अनुभव के आधार पर मतलब नई दिल्ली में बनाया गया था। आगे चलते हैं। पंडित नेहरू द्वारा संविधान सभा में किस तिथि को उद्देश्य या प्रस्तावना पेश किया गया? पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य या प्रस्तावना को पेश किया गया था, लेकिन संविधान सभा द्वारा स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी सन 1947 में। 22 जनवरी 1947 में उद्देश्य को स्वीकार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रारूप समिति कहे या मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में हुआ, उसमें 7 लोग थे। प्रारूप समिति में कितने लोग थे? 7 लोग थे, 1+6। चलते आगे की ओर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में भारत को किस नाम से संबोधित किया गया है?
मीन्स संविधान में देखिए भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नए राज्य की स्थापना, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन का अधिकार हमारे संसद को है। भारतीय संविधान में भारत का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारत का अधिकार पत्र हमारे मौलिक अधिकार को कहा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार भैया 6 है। इसमें मौलिक अधिकार है वाद योग्य, अपरिवर्तनीय, भारत में विधि के समझ समानता और विधियों के समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 के द्वारा जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखिए। अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समझ समानता मीन्स विधि के समझ समानता मीन्स कानून के समान मतलब भारतीयों में सभी एक समान जैसा कानून होगा। जैसे अगर कोई दंड का भागीदारी होता है तो ऐसा नहीं कि आप विधायक के लड़के हैं तो आपको कम दंड मिलेगा। समान परिस्थितियों में समान दंड, है ना। और आपको जो रूल रेगुलेशन बने हैं कि इतना आपको देना होगा तो वो रूल ही होगा। इस विधि के समान समानता का मतलब यही होता है। और विधि के समान समानता इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया है। और विधियों के समान संरक्षण ये लिया गया अमेरिका से। ये अगर बात लिखा है तो डिफरेंस दोनों में इतना ही है। विधि के समझ समानता, अगर समझ की बात आ जाएगी तो इंग्लैंड या ब्रिटेन, और विधि के समान हो जाएगा अमेरिका। चलते हैं आगे की ओर। कौन सी अवधारणा नकारात्मक विशेषता को प्रदर्शित करती है? तो विधि के समझ समानता जो है, विधि के समझ समानता जो है नकारात्मक प्रदर्शित करती है। मनमानी गिरफ्तारी में संरक्षण संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है? मनमानी गिरफ्तारी में संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 22 में रखा गया है। अनुच्छेद 22 में मनमानी गिरफ्तारी का संरक्षण का उल्लेख, मनमानी गिरफ्तारी के संरक्षण का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 22 में किया गया है। और इसके 2 अपवाद हैं। अगर आप निवारक नज़रबंदी के हैं और शत्रु अन्य देश हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार से संबंधित नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित नियम कानून बनाने की शक्ति हमारे संसद के पास है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार हुआ है 1976 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान का प्रस्तावना या उद्देश्य किस का संशोधित रूप है? तो भारत का प्रस्ताव या उद्देश्य किसका संशोधित रूप है? तो प्रस्तावना का ही संशोधित रूप क्या है? उद्देश्य या प्रस्ताव। और प्रस्तावना पर प्रथम साइन किसने किया था? देखिए प्रस्तावना पर प्रथम हस्ताक्षर BN राव ने किया था, जो कि हमारे ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक। जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में जो है हमें जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 के का में शिक्षा का अधिकार, ये आपको मैंने बता दिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51। DPSP है 36 से 51 है, 36 से 51 भाग 4 में है। और मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद 42वां संशोधन 1976 आया, उसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976। फिर उसके बाद आया 86वां संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो भी कौन जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य हमारा शिक्षा का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 का में है। ठीक है। और जो मूल कर्तव्य है किसकी सिफारिश पर लाया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जो है ये सब जोड़ा गया था। ठीक है। मूल कर्तव्य कौन से हैं? भाग 4 के काम में, अनुच्छेद 51 के काम में। चलते हैं संघ सरकार 5 में है, राज्य सरकार भाग 6 में है। ये आपको पता ही होगा। संघ सरकार भाग 5 में है, केंद्र सरकार भाग 6 में है। निम्न में से राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? या देश का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका का अगर वास्तविक प्रमुख बोलेगा अंदर से अंदर, तो भैया हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति को नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र प्रमुख राष्ट्रपति होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। विधान परिषद नहीं होगा, संसद और विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति आएगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश में से नहीं आएगा तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, इसी तरह कार्यक्रम चलता रहेगा।